हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.5। एज यू नो गाइस कि हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 में जितना भी बेसिक आपका यूज होने वाला है वो अच्छे से कंप्लीट किया है और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जो एक्सरसाइज 4.5 का बेसिक था वो बहुत ही थोड़ा सा था। आपको एडजॉइंट पता होना चाहिए। आपके पास अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो आप उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ थोड़े से स्टेप्स थे जो हमने इसकी बेसिक वीडियो में या फिर आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर अप किए थे। सो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। नाउ अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है बेसिक वाली तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कुछ भी टर्म नहीं लगेगी कि व्हाट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट किससे बिलोंग करता है, आपके कोफैक्टर से। अगर आपको कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना आता है सो एडजॉइंट बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कोफैक्टर्स किससे बिलोंग करता है, माइनर्स से। अब जैसे कि आपको पता है अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको उसके कोफैक्टर्स पता होने चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ कोफैक्टर्स को आप डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से। सो कैपिटल A11 निकालेंगे आप, A12, A21 एंड A22। ओके, सो A11 यानी इसका 1 के लिए कोफैक्टर क्या होगा, 4। A12 यानी दिस, ये वाली आपकी जो यूनिट है ये मानी जाएगी A12, इसके लिए कोफैक्टर क्या होगा, 3। लेकिन क्या सिर्फ 3 होगा, अभी आपको साइन का भी ध्यान रखना है। 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 इज ऑड, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। 2 1 3 का कोफैक्टर है आपका 2, लेकिन सिर्फ 2 नहीं -2, क्योंकि अगेन इसको भी आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी ऑड टर्म। A22 यानी 4 का कोफैक्टर क्या है आपका, +1। सो ये तो आ गए आपके कोफैक्टर्स। यानी अगर मैं एक सिंपल टर्म आपको एक मैट्रिक्स बना के लिखूं तो ये हो गई आपकी 4 -3 -2 एंड 1। ये तो आपकी बन गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज एडजॉइंट, आपको याद होगा एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। कि भैया जो आपकी एडजॉइंट है वो कैसे फाइंड आउट होगी, जब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है जी, हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, उसका ट्रांसपोज ही आपका, देखो मैं एक बार लिख देती हूँ, द ट्रांसपोज ऑफ cofactor matrix is called adjoint, right? ठीक है जी, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ये वाली टर्म आपको नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये हमने बेसिक वीडियो में अच्छे से कंप्लीट की है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये मैंने फाइंड आउट कर ली, अब जस्ट आपको उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, कैसे, क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स तो आपके पास ऑलरेडी है, जस्ट आपको इसका ट्रांसपोज करना है। नाउ ट्रांसपोज कैसे होता है, आप अगर रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम में या फिर कॉलम को इंटरचेंज कर दो रोज में तो यही आपका ट्रांसपोज हो जाता है, राइट? इसी को आप ट्रांसपोज बोलते हैं। सो 4 और -3 जो कि R1 के एलिमेंट है उसको मैं कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट बना दूंगी, यानी 4 -3 एंड -2 1। सो ये हो गई आपकी एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने इसमें भी कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन में अच्छे से बेसिक के साथ बताऊं, अदरवाइज मैं इसको एकदम क्विकली भी कर सकती थी, उसकी भी ट्रिक्स हैं, बट आई जस्ट होप कि आपको बेसिक अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको अगेन यही है कि आपको कोफैक्टर एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स पता होने चाहिए, सिर्फ इतना सा फर्क है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी, यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है। सो इट्स वेरी सिंपल, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ आपको यूनिक काम करना पड़ेगा, नहीं, इसमें भी जस्ट आपको कोफैक्टर्स फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स ही फाइंड आउट कर लेते हैं। कोफैक्टर्स यानी A11 यानी इसका आप कोफैक्टर निकाल रहे हो तो इससे जुड़ी हुई रो और इसी से अटैच आपको कॉलम निगलेक्ट कर देना है। बाकी ये वाली रो ये वाला डिटर्मिनेंट बचा, आप इसको सिंपल सॉल्व कर दीजिए। 3 1 से 3 -0, सो ये आ जाएगा आपका 3, राइट? नाउ A12 यानी -1, तो इससे अटैच रो और कॉलम को, आई होप आपको ये वाली चीज़ तो अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा।
सो रो और कॉलम को आप हटा दीजिए, बाकी जो बचता है वो लिख दीजिए 2 1 से 2 एंड माइनस बीच में साइन आता है, 5 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो दैट इज -10, तो ये हो जाएगा +10 और ये हो गया आपका 12, राइट। लेकिन अब देखो आपका 12 आया है, लेकिन आप क्या निकाल रहे हो, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर में किन किन के बाहर साइन नेगेटिव लगता है, जिनको ऐड करके ऑन ऑड आ रही होती है, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 इज ऑड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -12। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नाउ A13, तो ये हो जाएगा आपका 0 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये आएगा आपका +6, राइट। उसके बाद आप फाइंड करेंगे A21, यानी इसके लिए, सो ये खत्म, ये हो जाएगा 1 1 ज़ा -1 -0, दैट इज आपका सॉल्व करके आएगा -1। बट क्योंकि ये जो आपकी टर्म है इसको आप ऐड करोगे तो ऑड आएगी, सो यहाँ पे हो जाएगा -1 का +1, क्योंकि एक नेगेटिव साइन बाहर भी आ रहा होता है। A22 यानी 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 एंड माइनस बीच में आता है 2 2 ज़ा 4, सो दैट इज 4 और 1 5, और क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ऐड करोगे तो इवन आएगा, इसलिए कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। A23 यानी इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 0 एंड माइनस साइन बीच में आता है 2 1 ज़ा 2, सो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका -2, लेकिन आप 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 इज ऑड, आप एक और साइन बाहर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +2, राइट। बस अब आपको थोड़ी सी टर्म और फाइंड करनी है, ये जैसे कि A31 यानी इसके लिए, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा -5 -3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा आपका -11। A32 यानी 0 के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 -2 2 ज़ा 4, 5 में से आप 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +1, 3 और 2 5 है, तो ये 5 आपका जो यूनिट बन रही है ये कैसे बन रही है, ऑड, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, दैट इज -1। नाउ A33 लास्ट को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, बीच में साइन माइनस और 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, दैट इज -2, तो ये हो जाएगा +2, 3 और 2 5। अब आप इसकी एक मैट्रिक्स बनाइए, क्या हो जाएगा 3 A11, अच्छा मैंने ऐसे फाइंड किया जी, हाँ जी, तो 3 -12 6 1 5 2, आई होप ये बस आपको सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है, -11 -1 एंड 5। सो ये आपका क्या है, आपने कोफैक्टर निकाले थे, आपने इन कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में रख दिया, सो दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपको फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है एडजॉइंट। तो वेरी सिंपल, एडजॉइंट क्या कहती है कि भैया ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगी, जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड की है ना, जो बनाई है, उसको जस्ट आपको ट्रांसपोज कर देना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। 3 -12 6 फर्स्ट रो के एलिमेंट है, उसको आप कॉलम बना दीजिए, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5, सो दिस इज कॉल्ड योर एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, या फिर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बेसिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया, आप वो एक बार जरूर चेकआउट करें। ओके, सो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट A dot adjoint of A is equal to adjoint of A dot A equal to determinant of A into I। नाउ सबसे पहले जो आपको प्रूव करना है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये टर्म है क्या क्या। यहाँ पे आपको फर्स्ट चीज़ दी है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, सो ये A क्या है आपका, A ऑब्वियसली आपका गिवन क्वेश्चन है, यानी आपकी जो ये मैट्रिक्स है ये तो आप इसको A एज्यूम कर लीजिए। सो ये तो आपका A यानी एक मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई जब आप एडजॉइंट ऑफ A से करते हैं वो इक्वल आती है, किसके इक्वल आती है, जब आप पहले एडजॉइंट रखते हैं एंड देन आप मैट्रिक्स रखते हैं उसकी मल्टीप्लाई। नाउ ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड आई, व्हाट इज आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो सबसे पहले आपको टर्म पता होनी चाहिए आपके पास है क्या क्या। नाउ ये सब चीजें प्रूव करने के लिए आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे एक मेन क्या यूज हो रहा है, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब आपके पास कोफैक्टर्स होते हैं। सो क्यों ना हम सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लें, जिससे हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। सो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं A11, तो A11 है आपका -6,
A12 यानी इस 3 के लिए है आपका -4, 2 और 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 इज ऑड, आप एक और साइन बाहर लगाएंगे क्योंकि ये तो -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज +4। नाउ A21 यानी इस -4 के लिए आपका 3, लेकिन 2 1 अगेन ऑड है, आप साइन नेगेटिव लगाएंगे तो ये हो जाएगा -3। A22 -6 का कोफैक्टर है 2, तो ये तो आ गए आपके कोफैक्टर। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे एडजॉइंट निकालना चाहूँ, चलो मैं पहले आपको इसकी मैट्रिक्स बना देते हैं, कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, -6 4 -3 2। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो आपने कोफैक्टर फाइंड किया है कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, -6 और 4 को आप कॉलम में रख दीजिए, -3 और 2 को भी आप कॉलम में रख दीजिए। सो ये क्या आ गई आपकी एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो यहाँ पे यूज होने वाला था ये आपका फाइंड हो गया है। अब हम धीरे धीरे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके ठीक है जी, तो हम फाइंड करते हैं ए रखो आप यहाँ पे, सिंपली 2 3 -4 -6 मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, मल्टीप्लाई का आप साइन भी लगा सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये रहा आपका -6 -3 4 2। अब आई जस्ट होप आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भूले नहीं होंगे, क्योंकि अगर भूल गए तो आपका काम खराब हो जाएगा। आपको ये सब चीज़ें अभी अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट। ठीक है जी, तो हम फाइंड कर रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, कैसी होती है, रो की कॉलम में करते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा -12 प्लस 3 4 12। नाउ इसकी आपने इधर कर दी, अब इसी की आपको यहाँ पे भी करनी है। ये हो जाएगा 2 3 -6 प्लस 3 2 12। यस, वन सेकेंड, यस मैं आपको शो करा देती हूँ। हाँ जी, तो अब आपको इसकी इधर करनी है। आप 2 की -3 में करेंगे, 2 3 -6, पॉजिटिव 3 की 2 में करेंगे, सो 3 2 +6, राइट। अभी आपको सेम काम इधर करना है, ये हो जाएगा 24 एंड -24। 4 की आप -4 की -3 में करेंगे तो +12, बीच में साइन -12, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको नजर आ रहा है +12, तो ये हो जाएगा 0 0 0 एंड 0। सो ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए x, राइट। एक चीज तो आपने निकाल ली। अब हम दूसरी फाइंड आउट करते हैं। दूसरी टर्म आपको क्या मिली है, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई करो इसकी a में, यानी जो आपकी एडजॉइंट ऑफ a वाली मैट्रिक्स है उसको आप पहले रखो। आपने क्या रखा पहले, आपने रखा हाँ जी, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स पहले रखेंगे, -6 -3 4 2। मल्टीप्लाई किसकी करनी है आपको, ए वाली मैट्रिक्स। ए वाली मैट्रिक्स क्या है, 2 3 -4 -6। अब आप इसको भी सिंपली सॉल्व करेंगे, इसकी आप कॉलम में करेंगे, -12 3 4 12, इसकी आप इधर करेंगे -18 +18 4 2 8 -4 2 8, इसकी इधर करेंगे 4 3 12 एंड -6 2 12। इसको भी अगेन आप सॉल्व करेंगे, आपको नजर आ रहा है सब टर्म 0 बन जाएंगी। सो ये आप इक्वेशन y मान लीजिए। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली, जब आप एडजॉइंट ऑफ a की मल्टीप्लाई करते हो a मैट्रिक्स के साथ। नाउ थर्ड वन आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ओके, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसको आप डिटर्मिनेंट वाले बॉक्स में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, आपकी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 2 3 -4 -6, तो हम इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यानी 2 3 -4 -6। अब आप इसको सिंपल सॉल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं। सो ये हो गया -12, साइन आते हैं बीच में नेगेटिव, 4 3 माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा +12। इसको सॉल्व किया तो आपने क्या आया, 0। नाउ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ओके,
नाउ डिटर्मिनेंट क्या है आपका 0 और आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। सो जब आप किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी जीरो में करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली गाइस वो पूरा जीरो ही हो जाएगा, दैट इज 0 0 0 0। सो ये वाली आप इक्वेशन मान लीजिए z। तो आपने देखा आपकी जो इक्वेशंस हैं x y और z वो तीनों ही इक्वल आ रही हैं, उन सब की क्या वैल्यू है, एक नल मैट्रिक्स बन रहा है। इट मीन्स आपकी क्या क्या इक्वल आ गया, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन x y एंड z आपने क्या प्रूव किया कि भैया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको नीड थी, देखो जो भी प्रूव करना होता है ना आपने उसे ध्यान से देखना होता है। एडजॉइंट चाहिए था, अब एडजॉइंट किससे बिलोंग करता है, कोफैक्टर से। कोफैक्टर किससे बिलोंग करता है, माइनर से। अब आई होप कि आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको कोफैक्टर फाइंड करने के लिए माइनर्स ही ज़रूरी हैं। आपको पता है कि भैया कोफैक्टर में इतना फ़र्क होता है कि जिन टर्म को ऐड करके ऑड आ रही होती है उनके बाहर एक नेगेटिव साइन लगा देना होता है सिंपली। तो आपको ये वाली टर्म अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आपको ये नहीं होना चाहिए आई आपके सामने आ गया तो व्हाट इज आई इज ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वही बात है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपने थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, फोर्थ आप लाइन वाइज लाइन उसको अच्छे से कंप्लीट करते आ रहे हैं तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। और आई जस्ट होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। सो बट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह है, वो है आपका होमवर्क। सो आप उसको ज़रूर करें और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं 110% आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई जस्ट होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।